अब देखो साहब, स्वर्ग और नर्क मैंने तो देखा नहीं, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ आप अपने कर्म ठीक रखिए। धर्म ज़्यादा मायने नहीं रखता। आप किसी भी धर्म में हो, चाहे हिंदू धर्म में हो, मुस्लिम धर्म में हो, चाहे आप सिख धर्म को मानते हो, चाहे आप बौद्ध धर्म को मानते हो, अगर आपकी कर्म, आपके जीवन शैली में कर्म की प्रधानता नहीं है, आप लोगों के लिए अच्छा नहीं सोचते हैं या लोगों के लिए अच्छा नहीं करते हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि बड़े कुल में पैदा होने से या बड़े घर में पैदा होने से आप स्वर्ग नहीं पहुंच पाएंगे। और स्वर्ग नर्क किसने देखा है? जो है वो यहीं भोगना है। अपने कर्मों को ठीक रखिए। और जो स्वघोषित धर्मगुरु इस तरह की बातें करते हैं तो उन्हें लज्जा आनी चाहिए कि कम से कम आप इस तरह से समाज में जहर और नफरत ना फैलाएं। कम से कम ये सोचने का तो प्रयास करें कि जो लोग हिंदू धर्म छोड़ रहे हैं आखिर वजह क्या है। क्या आपने उनका मन टटोला? क्या आप उनसे मिले, उनके दर्द को समझा कि हाँ भाई तुम क्यों धर्म छोड़ रहे हो, आखिर हमारे धर्म में क्या कमी है? पहले अपनी खामियों को दूर करें। ये तो मोदी जी वाली बात हो गई ना, मन की बात कहनी है, कहनी नहीं है, सुननी है। आप सुनिए भी तो कि लोगों की तकलीफ़ें क्या हैं। भाई 8 साल, 8.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जनता परेशान हो रही है। बेरोजगारी आए दिन बढ़ती जा रही है, भूखमरी बढ़ती जा रही है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की हालत आपने देख ही ली है, किसानों की समस्या अलग है। तो पूरे देश में चाहे कोई भी वर्ग देख लो, हर वर्ग परेशान है। सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग हैं जिनको मौजूदा सरकार लाभ देने में लगी हुई है। ये स्वर्ग नरक का कैसे पता कर लेते हैं? ये जीभ में हड्डी तो होती नहीं, कुछ भी बोल दो, कैसे भी बोल दो, बोलने में क्या जा रहा है। भाई उन्हें भी मालूम है कि इस समय बीजेपी के हिसाब से बोलेंगे, आरएसएस के हिसाब से बोलेंगे तो हमें लाभ मिलते रहेंगे, अगर उसके खिलाफ बोलेंगे तो कहीं ना कहीं उनको व्यक्तिगत नुकसान होगा। क्योंकि जो धर्मगुरु उसके खिलाफ बोले हैं तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी दिक्कत हुई है। मध्य प्रदेश में देखा होगा 2-3 जो बाबा थे उनके ऊपर सीबीआई ईडी के छापे पड़े हैं, तो उन लोगों की अपनी भी नब्ज दबी हुई है। करोड़ों में खेल रहे हैं ये सारे कथावाचक हैं। जो निश्चित तौर पर जो हमारे देश में धर्म को जो धंधा बनाया गया है, धर्म के नाम पे जो दुकानें चल रही हैं और जो धर्म के नाम पे आडंबर किए जा रहे हैं, बहुत दुखद है। और यही वजह है कि हमारा देश तरक्की नहीं कर पा रहा है। अगर देश में इन आडंबरों को छोड़ के शिक्षा को, रोजगार को महत्ता दी जाए, संविधान को पढ़ने पे जोर दिया जाए, तो मुझे लगता है कि देश की जो दिशा है और दशा है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो धर्म जरूरी नहीं है क्या लोगों के लिए? नहीं, सबसे पहले तो 2 वक्त की रोटी जरूरी है। धर्म तो जब किसी व्यक्ति का पेट भरा होता है तो उसके बाद धर्म की बातें अच्छी लगती हैं। भूखे पेट कहते हैं ना, भूखे पेट ना भजन गोपाला। तो जब व्यक्ति भूखा है तो उसके लिए धर्म क्या मायने रखता? भाई जब आप विपक्ष में थे तब सारे आंकड़े ठीक थे, तब जो डॉलर रुपए के मुकाबले मजबूत हो रहा था, तब प्रधानमंत्री जी की इज्जत आबरू पे बात की जा रही थी, चूड़ियाँ भेजने का काम किया जा रहा था। लेकिन अब वही काम हो रहे हैं, अब वही बेरोजगारी हो रही है तो कहते हैं साहब बेरोजगारी है ही नहीं। तमाम नेता आके बयान देते हैं कि साहब बेरोजगारी है नहीं, भुखमरी है नहीं, हंगर इंडेक्स भी गलत है, डॉलर मजबूत हो रहा साहब, रुपया थोड़ा ही कमज़ोर हो रहा है। तो निर्मला सीतारमण जी कहती हैं भाई मैं तो प्याज खाती नहीं, तो मुझे प्याज की कीमतों से क्या लेना देना। कहाँ आप किसान की डबल आय की बात कर रहे थे, आपने आयादी कर दी। 46 रुपये थी पहले 2013 में, अब 26 रुपये रह गई। तो इनके आंकड़े ही अलग हैं। ये लोग इस समय, इनकी स्थिति ऐसी है कि आप अगर मुद्दों पे बात करोगे तो ये बगले झांकते हुए नजर आएंगे, मुद्दे से ये बचते हुए नजर आएंगे। नहीं, मोदी जी ने तो ऐसा किया है। मोदी जी ने तो ऐसा किया है, जब नोटबंदी हुई थी तो मोदी जी ने अपनी माँ को लाइन पे लगा दिया। ऐसा कौन सा निकम्मा नाकारा बेटा होगा जो लाइन में अपनी माँ को लगा देगा? मोदी जी ने तो ऐसा किया है। कांग्रेस तो सिर्फ कह रही है। और एक तरफ से आपने वो वीडियो भी देखा होगा, सोनिया जी जब यात्रा कर रही थी और उस समय राहुल जी ने उनको वापस गाड़ी में बैठाया कि भाई आपकी उम्र हो चुकी है, आप अस्वस्थ रहती हैं, आप यात्रा में पैदल ना चले, आप गाड़ी में बैठिए। एक तरफ तो ऐसा पुत्र है जो माँ का ख्याल रखता है और एक तरफ ऐसा पुत्र है जो सिर्फ वोट और टीआरपी के लिए माँ को लाइन में लगा देता है। तो इसमें कांग्रेस पार्टी, हमारी पार्टी क्या गलत है? ये भी वही काम कर रहे हैं। नहीं, कहाँ? आप मुझे बताइए ना, कहाँ? नहीं, कैमरे के सामने कहाँ हो रहा है? वो तो कैमरे ने कैद कर लिया, कैमरे के सामने कहाँ हो रहा है? कैमरे के सामने आना तो ये तो प्रधानमंत्री जी की खासियत है। अभी आपने देखा होगा खेल रत्न पुरस्कार दिए जा रहे थे, लेकिन उसमें मोदी जी, बाकायदा वो वीडियो भी वायरल हुए, मोदी जी ने खिलाड़ियों को हटा दिया वहाँ से। राष्ट्रपति जी की विदाई का समारोह था, राष्ट्रपति जी को हटा दिया वहाँ से। और भी ऐसे तमाम वीडियो फोटो आते हैं कि मोदी जी सिर्फ और सिर्फ
जो लोकप्रियता है, जो टीआरपी है, इसके लिए कुछ भी कर मोदी सकते जी के हैं। राज में तेज रफ्तार से गति पकड़ रहा है देश भी गति पकड़ रहा है साहब, और ट्रेन ने भी गति पकड़ी, और गति ऐसी पकड़ी कि सामने भैंस आ गई, गाय आ गई तो ट्रेन पंचर भी हो गई। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि जो वंदे भारत ट्रेन है उसका वो भी फोटो वायरल हो रहा है, सामने गाय भैंस आ गई तो गाड़ी की भी हालत आपने देखी होगी, ऐसे लग रहा है जैसे माचिस का डिब्बा पिचक जाता है। तो मोदी जी के जितने भी मॉडल रहे हैं, अब तक जितने भी मॉडल रहे हैं, चाहे वो नोटबंदी का हो, जीएसटी का हो, इन्होंने कोविड के टाइम पे जो अव्यवस्थाएं थी, चाहे वो मॉडल हो, चाहे इनका रोजगार मॉडल हो, चाहे इनका शिक्षा मॉडल हो, सारे के सारे फेल हो चुके हैं, क्योंकि इनकी जो नीतियां हैं, इनकी नीतियों में जो मंशा है वो मंशा साफ नहीं है। अभी परसों माननीय वित्त मंत्री जी का एक बयान आता है कि साहब रुपया नहीं गिर रहा है बल्कि डॉलर बढ़ रहा है। अब देख लीजिए कितना मतलब हास्यास्पद और बचकाना बयान है। बात तो वही हो गई, कान को चाहे ऐसे पकड़ लो चाहे घुमा के पकड़ लो, साहब रुपया नहीं गिर रहा है, वो तो डॉलर बढ़ रहा है। लेकिन सर अब चाहे डॉलर बढ़े चाहे रुपया गिरे, बात तो एक ही हो गई ना। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इस समय जवाब देते नहीं बन रहा है। ये चारों तरफ घेरे हुए, इसी वजह से खिसियाट में, बौखलाहट में ऊल जलूल बयानबाजियां करते हैं, उल्टे सीधे ये कार्टून और ये पोस्टर निकालते हैं, फिर बाद में इसमें माफी भी मांगते हैं। माफी मांगने में भी एक्सपर्ट है। दूसरी जो करेंसी है वो भी तो गिर रही है पूरी दुनिया में। जो करेंसी गिर रही हैं, हाँ। क्या वो करेंसी की जो वहाँ की अर्थव्यवस्था है वो हमारी देश की अर्थव्यवस्था के बराबर है? अब अगर हम बात करें तो पूरी अर्थव्यवस्था के हिसाब से हमें बात करनी पड़ेगी। हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2013 में कहाँ थे? 51वें पायदान पे थे। आज हम कहाँ पे हैं? 107वें पायदान पे हैं। आज पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देश जिनकी हमारे मुकाबले कोई गिनती नहीं है, वो हमसे कहीं आगे हैं। भुखमरी में बात की जाती है कि नामीबिया और अफ्रीकन जो कंट्रीज़ हैं उनमें भुखमरी ज़्यादा होती है, लेकिन आज की तारीख में बात करें तो सबसे ज़्यादा भूखे लोग, भूख के कारण जो लोग मर रहे हैं वो हमारे देश में मर रहे हैं। करोड़ों, 30 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे हो गए। जोड़ो यात्रा से कुछ फर्क पड़ेगा? निश्चित तौर पे इस तरह की जो यात्राएं होती हैं इनसे फ़र्क पड़ता है। इनसे लोगों का विचार बदलता है। भाई देखिए, बीजेपी के लोग ये चिंता ना करें, बीजेपी के लोग चिंता छोड़ दें, कांग्रेस जुड़ रही है या नहीं जुड़ रही है। आप सत्ता में हैं, आपकी पहली जो जिम्मेदारी है वो है देश की जनता के प्रति। आप युवाओं के लिए रोजगार की सुनिश्चिति का काम कीजिए, आप महिलाओं की सुरक्षा की सुनिश्चिति का काम कीजिए, आप किसानों का जो फसल बीमा है, जो अभी फसल का नुकसान हुआ है उसमें आप काम कीजिए, आप जो बेतहाशा महंगाई बढ़ रही है उस पर लगाम लगाइए। कांग्रेस क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, कांग्रेस की चिंता छोड़ दीजिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो ध्यान है वो सारा का सारा ध्यान कांग्रेस की तरफ है, देश की तरफ ध्यान नहीं है। जो भारत जोड़ो यात्रा चली है, जिसकी अगुवाई कांग्रेस के काफ़ी सीनियर्स लीडर्स कर रहे हैं, तो इसमें एक चीज़ ये देखने को आई है कि जनता का अपार समर्थन इस यात्रा को मिल रहा है। ठीक है, और इससे नुकसान कैसे हो रहा है? कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है, और उसी बौखलाहट का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी कार्टून के जरिए कांग्रेस की जो यात्रा है इसको, हमारी पार्टी की यात्रा को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम लोग अब चुप रहने वाले नहीं हैं।